ट्रांसलेशन और रोटेशनल को मिला के बनता है रोटेशनल, या फिर सर्कुलर को बना के मिलता है रोटेशनल। ट्रांसलेशन क्यों ले रहा हूं मैं? ट्रांसलेशन इसलिए ले रहा हूं ताकि जो भी मोशन हो वो एक पैरेलल लाइन लेके रखे, ठीक है। उससे क्या है, इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दूसरा भी हम बना सकते हैं पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तुम्हारे काम की अभी चीज नहीं है, ठीक है। जब ड्रिफ्ट कार बनती है ना, उस केस में ये काम आता है। ड्रिफ्ट कार पता है क्या होती है? जो ड्रिफ्ट करती है, वेरी नाइस। तो वही ड्रिफ्ट कार बनाने के लिए यूज होता है। तो ट्रांसलेशन रोटेशनल, ठीक है, वो हाई इंजीनियरिंग है। इसने गलती से मैकेनिकल ले लिया, तुमने मैकेनिकल ले ली, तो फिर तुम्हें तब पढ़ोगे तुम पूरे सारी चीजें। उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स बड़ा गंदा सा सब्जेक्ट माना जाता है इंजीनियरिंग में। उसमें 60 बंदों की क्लास में कम से कम 45 फेल होते हैं फर्स्ट ड्यूटी में। फॉरेन ऑथर की बुक होती है, बहुत मुश्किल से पास होते हैं। ये मत पूछना आपका क्या हुआ था, मैं टॉप कर गया था उसमें, सीरियसली। हाँ तो मैकेनिक, वो मैकेनिक्स नहीं आएगी उसमें, क्या बात कर। पुल कैसे बनते हैं? रोटेशनल लगता है उसमें भी। हाँ तो देखो, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट इस केस में एस होती है, रोटेशन के केस में थीटा होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक कितने उसमें गया, मतलब कितना मैंने पाथ कवर किया, तो इसको मैं एस बोल देता हूँ। रोटेशन में क्या होगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा, तो ये थीटा कवर कर लूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी इसमें नॉर्मल वेलोसिटी, इस केस में क्या होती है, इसको अपन बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्यों बोलते हैं भाई? देखो, यहां से तुमने कुछ वेलोसिटी बढ़ाई, यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी v2 थी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी बढ़ाई होगी तभी पहुंचे। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे तुम थे, ये कुछ थीटा एंगल कवर किया, तुम यहाँ पे पहुंच गए, तो ω1 टू ω2 यहाँ तक पहुंच गए, दैट मीन्स इट इज ओमेगा। ओमेगा चेंज हो सकता है क्या ऑन पाथ? हो सकता है। ओमेगा चेंज हो सकता है, हाँ कि नहीं? क्यों? अरे इतनी मेहनत क्यों करता है जिंदगी में? v इजिकल्स टू आर ओमेगा, याद ही कर रखा है अपन ने। वेलोसिटी चेंज करती है ना कर्व में। वो जो हमने मौत का कुआं पढ़ा है, मौत के कुएं में क्या वेलोसिटी वो बढ़ाते जा रहा है, तभी तो ऊपर जाता जा रहा है और नीचे आता जा रहा है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो सकती है तो आर तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हमने मौत के कुएं को कांस्टेंट मान लिया था। ऐसा ऐसे की जगह हमने स्ट्रेट माना था कि पैरेलल है भाई ये, तो रेडियस अपन चेंज कर नहीं रहे थे, तो सीधी सीधी बात है ओमेगा चेंज हो सकता है। ओमेगा चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन चेंज होगी, इसके केस में अल्फा चेंज होगा। अभी अल्फा भी देख लेते क्या होगा। अब देखो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे निकलती है, v2 माइनस v1 अपॉन t ले लूं पूरा। अभी वहां तक नहीं जा रहा मैं, एवरेज इंस्टेंटेनियस कुछ नहीं जा रहा अभी। एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। इसका रोटेशनल क्या है, अल्फा, ठीक है। अब इनर्शिया और मास को साथ साथ क्यों लिख रखा है यार? इनर्शिया और मास को साथ साथ क्यों लिख रखा है? मेरी बुक में लिखा हुआ है। नहीं लिखा? अब गलत लिखा होगा। इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होती है? इनर्शिया की डेफिनेशन इजी सी होती है, एक बंदा बैठा बैठा सो गया, ठीक है।
जब तक उसे मम्मी की डांट नहीं पड़ी तब तक वो क्लास में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट until and unless मम्मी धक्का मारे और भेजें। तो until and unless कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे ना लगे। फिर इथन यहाँ तक आया मस्त स्कूटी भगा के। अब यहाँ पे वो रुका, तो रुकने के लिए उसे कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ी होगी ना ब्रेक्स को। अब बोलेगा ब्रेक तो लगते नहीं, मैं पैर से रोके ऐसे स्लाइड करके, तो एरोप्लेन मोड ऑन किया इसने तो लगते हैं। ठीक है, तो फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। रेस्ट पे क्यों रहेगी? ये भी तो बात है, रेस्ट पे क्यों रहेगी? रेस्ट पे इसलिए रहेगी क्योंकि उसको कोई ना कोई चीज है जो नीचे खींच रही है। मैं अगर यहाँ खड़ा हुआ हूँ सीधा तो मेरे को कोई चीज खींच रही है, उसको मैं क्या कहता हूँ? ग्रेविटी। ग्रेविटी को सपोर्ट कौन करता है? उस फोर्स को m इंटू जी होती है ना। एफ इजिकल फादर इजिकल्स टू माँ होता है ना। तो मेरे वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? इसको ए को जी ले सकता हूँ, मास। तो मेरा मास मेरे को सपोर्ट करता है। सेम अगर मैं मोशन में हूं तो मोशन में मेरा मोमेंटम लगता है, मोमेंटम को भी सपोर्ट कौन करता है? मास। अगर किसी मोटे बंदे को बिल्कुल तेज धक्का मार दिया तो उसके ब्रेक लगाने मुश्किल होंगे इन कंपैरिजन टू किसी पतले बंदे को धक्का मारा। ऐसा होता है? नहीं किया है कभी? नहीं किया होगा। किसी मोटे को बहुत बुरी तरह धक्का मार दो, एक तो वो डिसबैलेंस हो जाता है, रोलिंग लग जाती है उसमें, तो और दूसरा वो मोमेंटम बन जाता है उसका। चलो देखो, अब इनर्शिया या मास, इस केस में तो मास ही होता है। इस केस में अपन इनर्शिया के पास आ जाते हैं। अभी इनर्शिया की अपन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इस केस में इनर्शिया को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं? अब अभी हम लोग ना डेरिवेशन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई ये एक्सिस है, जग जाओ जग जाओ, जग जाओ यार, तेरा तो पता है मुझे। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक्सिस है, इसके अबाउट में मूव कर रहा हूं, तो कोई ना कोई इस डिस्टेंस का मैं ना तुमसे वो मांगूंगा कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। तो मैं किसी स्मॉल टाइम पे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकता हूँ, है कि लंबे टाइम पे भी ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकता? इंटीग्रेट करके ले सकता हूँ, पर उसके लिए इंटीग्रेशन सिखाना पड़ेगा, सिखा दूंगा। वैसे तो ले सकता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है किसी पॉइंट पे अगर तुम्हारा ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा था, उस बीच वाले पॉइंट को मैंने उठा के ले लिया और उस पे पूछा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लग रहा है, बस इतना इजी सा चीज होती है ये। अब क्या आ गया? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है भाई? मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या होता है इस केस में? आई ओमेगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में एंगुलर वेलोसिटी डाल दी, मल्टीप्लाई में आंसर आ गया। क्यों आया? इस केस में मास होता था, मास में वेलोसिटी डाल दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ठीक है, सस्ता गेम है। या फोर्स, ये कोई लॉ होता है न्यूटन का, क्या बोलते हैं इसको? दूसरा लॉ, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो इसी से तो बनता है। एफ इजिकल्स टू एम ए नहीं है, स्टेटमेंट वही है सेकंड लॉ का। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द फोर्स इंसर्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल बोल? एनसीईआरटी से पढ़ा है ना तू? निकल निकल, इसमें नहीं मिलेगा, 10वीं का कॉन्सेप्ट है।
अबे स्टेटमेंट बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम mv बाय dt, और फिर इसमें इन दोनों को, हाँ v का a हो जाता है और k m a आ जाता है इजिकल्स टू f इजिकल्स टू m m a, और k को फिर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 1, तो हमारा f इजिकल्स टू m a आ जाता है। यही डिराइव होके f इजिकल्स टू, हाँ k कांस्टेंट है, किसी का भी कांस्टेंट है, हम लोग नॉर्मल स्टैंडर्ड वो सब ठीक है, कांस्टेंट अपन लेके ही चलते हैं, वो मीडियम पे चेंज होगा पर अभी उतना मत जा। पर ये है स्टेटमेंट, ऐसे बात घुमा के वो मत सोच कि मैं भूल जाऊंगा कि तूने फिजिकल्स टू में बोला था। स्टेटमेंट नहीं होता, सुन स्टेटमेंट यही होता है, f is directly proportional to the change in momentum per unit time, ठीक है। इस स्टेटमेंट से तुम्हारा वो डिराइव होता है, मेरा ऑफिस है 8:30 तक है, तेरी हरकतें हैं खाने वाली। अब देखो फोर्स रोटेशनल, रोटेशनल के केस में फोर्स नहीं लगती, लगता है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? जब जब टॉर्क दिमाग में आए तो टॉर्क से क्या हमें सीखना है? टॉर्क का मतलब है ये जो अपना दरवाजा होता है ना नॉर्मल, ये दरवाजा कैसे खुलता है, यही है टॉर्क। फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन कर लेते हैं भाई, क्या बोलता है, कर लो। ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक डोर है, डोर है, यहाँ पे लैच लगा है, लैच लगा है, तुमने इसको धक्का मारा गेट खुला, ये यहाँ से फिक्स्ड है ना, ये ऐसे धक्का मारा ये खुला, इसका मतलब यहाँ तुमने जब धक्का मारा होगा तो फोर्स लगाई होगी, और यहाँ ये फिक्स है तो ऐसे करके इसने कोई रोटेशनल मोशन लिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद रोटेशनल मोशन लिया होगा, इसको ऐसे लिया तो ये कुछ रेडियस आया काउंट में, ये डिपेंड करेगा। अगर मैं कभी भी तुमने ऐसा दरवाजा देखा है जिसमें ये लैच बीच में लगा होता है, लैच मतलब हैंडल बीच में लगा होता है, ऐसा कभी होता है? और आगे लगा हो सकता है क्या? क्यों नहीं लगता है? क्यों लगेगी? क्यों लगाना पड़ेगा? देखो देखो इतना तेज तेज क्यों बोलता है, उसको समझ नहीं आया। देखो ये कोई दरवाजा है, यहाँ पे इसका हैंडल है, हैंडल में तुमने धक्का मारा, ये दरवाजा खुल गया, है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इस लैच को मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ क्या? अगर मैं इसे यहाँ प्लेस नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूँ तो क्यों कर सकता हूँ? अब देखो सिंपल सी एक चीज होती है कि अगर तुमने यहाँ धक्का मारा तो कोई फोर्स लगाई होगी अंदर की तरफ, ये तुम्हारा लैच कुछ आर डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये सर्कुलर घूम जाता ना अगर दीवार यहाँ पे नहीं होती बीच में। तो कुछ कुछ तुमने वो रील में देखा है कंस्ट्रक्शन वालों ने क्या किया, ऐसे बस गेट खड़ा कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सिविल इंजीनियरों पे मीम बनते हैं। तो उसमें कुछ नहीं, दरवाजा होता है, दरवाजे के इधर उधर कुछ नहीं, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये दरवाजा पूरा घूम सकता है अबाउट दिस एक्सिस, ऐसे ऐसे करके घूम सकता है। ये एक्सिस ही होती है ना दरवाजे की, ये एक्सिस है, ऐसे खुल रहा है, खुल रहा है। अब यहाँ मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, ये होता है आर, टॉर्क होता है एफ डॉट आर। क्या होता है? एफ डॉट आर। तो हाँ थीटा पे, थीटा पे आया ही नहीं मैं, एफ क्रॉस आर होता है क्या? एफ क्रॉस आर। अब देखो एफ क्रॉस आर का मतलब क्या है, अभी फिलहाल में क्रॉस और डॉट में था ही नहीं, डॉट का मतलब बस मल्टीप्लीकेशन था। थीटा पे क्यों जाता है इतना आगे, क्यों भागता है तू? नहीं नहीं कॉस थीटा नहीं। अब देखो तो फिर इसको ऐसे भी नहीं लिखते, इसको लिखते आर क्रॉस एफ, पूरा ही चला जा टेक्निकल।
आर क्रॉस एफ लिखते हैं इसको। अब देखो, अगर मैं कुछ डिस्टेंस लूंगा और फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगती है कम। और कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसका अपन? क्या? हाँ गाड़ी, दे दे दे। अच्छा, कहाँ मिलती है रियल व्हील ड्राइव आजकल? आजकल फ्रंट व्हील क्या है? ऑल व्हील तो है, पर वैसे मेनली जो नॉर्मल कार्स होती है वो फ्रंट व्हील क्यों होती है? अरे वो तो ठीक है, पीछे भी लगा दो तो क्या होगा, नैनो में पीछे है। ये देखो, उधर तक नहीं जाते, ये फालतू की बातें करता रहता है, इसको इग्नोर कर सकते हैं आप। ये देखो, ये दरवाजा है, ये दरवाजा खुल रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर की ये जो लेंथ होती है लंबी होती है ना, तुमने देखा है बहुत साइजेस में आता है स्क्रू ड्राइवर, बहुत लंबा भी आता है, उससे भी लंबा आता है और बहुत छोटा भी आता है। तो जितना छोटा होता है ना उतनी हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। और फोर्स इनटू डिस्टेंस का मतलब है फोर्स, या तो फोर्स बढ़ानी पड़ेगी या रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि टॉर्क वो वाली फोर्स है जिससे तुम इसे घुमा रहे हो। तो या तो तुम फोर्स बढ़ा दो, तुम हाथ की जगह ड्रिल ले आओ, या फिर तुम रेडियस बढ़ा दो। जितना ज्यादा रेडियस बढ़ाओगे उतना कम मेहनत लगेगी, ठीक है। ये जो तुम्हारी अगर गाड़ी पंचर हो जाए तो जैक लगाते हैं ना नीचे, उसको ऐसे घुमाते जाते। और वो कार का टायर पंचर हो जाता है तो फिर वो जो रिंच होती है, रिंच जितनी लंबी उतनी कम फोर्स। तो ट्रक वालों की रिंच बहुत लंबी होती है, कार वालों की रिंच उतनी छोटी होती है, ठीक है। सारी जगह कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब देखो, हमने जब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस पढ़ रहे थे तो हमने इस केस में क्या पढ़ा था? थीटा ना। यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो वहां पे अपन ने क्या पढ़ा था? थीटा। तो इधर हमने फोर्स पढ़ा है, उधर हम क्या कर देंगे? सिंपल क्या डाल देंगे अपन? ये क्या है? फोर्स। फोर्स, फोर्स इंटू थीटा इज इक्वल टू मेरा टॉर्क, ठीक है। हाँ, फोर्स को सेट लेते मतलब? ये जेड जैसा लग रहा है क्या? मैं अच्छी ड्राइंग नहीं करता क्या? हाँ यार, वो इसको ऐसे ही तो बनाया यार बुक में भी। क्या कहता है? जेड, ऐसे जेड बनाता हूं मैं, ऐसे भी बनाता या ऐसे बनता है यार? ये कैसे हो सकता है? चल, नहीं हो सकता। टाउ इंटू थीटा, ठीक है, कुछ नहीं, फोर्स इंटू थीटा ही है, ठीक है। अब देखो, पावर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। पावर क्या होती है? ये जो हमारे घर में आती है ना, किलोवाट आर, किलोवाट पर आर। वॉट क्या होता है? वर्क ही होता है। वर्क ही होता है ना पक्का, कि जूल होता है वर्क, कि वर्क होता है वॉट? क्या होता है वॉट? वॉट किसकी यूनिट होती है? वॉट ही यूनिट है किसकी? जूल। तो जब मैं यहाँ पे वॉट बोल रहा हूँ तो गलत है। किलोवाट पर आर होता है या किलोवाट आर होता है, ये बताओ पहले तो। पर आर होता है? अरे वाह। फिर के फिर किलोवाट पर आर तो ये हो जाएगा तुम्हारा वॉट, तो फिर वर्क ही होनी चाहिए। क्वेश्चन समझा नहीं समझा? समझा। किलोवाट आर होता है या किलोवाट पर आर होता है? क्या? किलोवाट आर। होमवर्क, ये बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं, और इसका कन्वर्जन लेके आना।
एक यूनिट की रीडिंग, फिर उसका आंसर 3600 करके कुछ आता है, एक फालतू सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का भेजूंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। सुनो, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क की यूनिट होती है जूल, पावर की यूनिट होती है वॉट। होती है, 10वीं में पढ़ा है। उसके बाद एफ डॉट वी याद रखना, ये सुनना चाहता था मैं पावर का, जब मैं पूछ रहा था ना पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी, पावर इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी, ठीक है। इजी गेम। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एफ मतलब मेरा ये टाउ होता है, वी का मतलब मेरा ओमेगा होता है, ओमेगा डाल दिया, ठीक है। बहुत इजी सी चीज है, जल्दी से नोट डाउन कर लो,